नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग सीखेंगे गणित के इम्पॉर्टेंट सवाल, यानी सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला सवाल दिया है, मझला कोष्टक है यानी 17 मल्टीप्लाई के चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। छोटा कोष्टक है यानी 112 माइनस 78, फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक लगा हुआ है, फिर डिवाइड का चिन्ह है यानी 289 है, 289 दिया है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आप क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं सिंप्लीफाई के सवाल को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोस्तों, सवाल लगाने से पहले कुछ नियम सीखेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। जैसे कोष्टक वाले सवाल में बोर्ड मास का नियम होता है। जैसे बोर्ड मास का नियम जैसे हम लिखते हैं BODMAS, क्या है, बोर्ड मास है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, इसमें सब ब्रैकेट आ जाएंगे। O का मतलब होता है ऑफ यानी का मीन्स होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवाइड का चिन्ह, डी का मतलब होता है डिवाइड का चिन्ह है। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह ऐसे होता है। ए का मतलब होता है ऐड का चिन्ह ऐसे होता है। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट चिन्ह होता है। यानी सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद ऐसे इसी नियम से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये सवाल दिया है, इसको हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, इसमें कोष्टक है, सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले मझला कोष्टक लगाएंगे क्योंकि छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, यानी 17 इंटू, अब इसको हम 112 में अगर 78 को माइनस करते हैं, 112 में 78 को माइनस करते हैं तो यहाँ 2 में से 8 जाएगा ना, कैरी लेते नहीं, 12 में से 8 अगर घटाओगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 10 हुआ, 10 में 7 घटाओगे 3 हो जाएगा। यानी 112 में 78 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर उसके बाद मझला कोष्टक का काम, छोटा कोष्टक का काम समाप्त हो जाएगा, मझला कोष्टक ऐसे लग जाएगा। फिर डिवाइड के चिन्ह है यानी 289, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके आगे सॉल्व करते हैं। अब 34 में 17 में मल्टीप्लाई करना है, यानी 34 और 17 इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कर देना है। 7 चौक 28 की 8 कैरी 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23, 1 चौके 4, 1 तिक्के 3, इसको हम ऐड करते हैं। यहाँ 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब 578 आया। अब 578 भागे 289 कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। फिर उसके बाद अब 578 में हम 289 भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार 3 बार, यानी 578 से ज़्यादा ना हो। चलते हैं, 2 बार ले चलते हैं, यानी 2 9 18 की 8 कैरी 1, 2 8 16 1 17, 17 के 7 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 578। इसको माइनस करेंगे तो 8 में 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 7 में 7 कुछ नहीं बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा तो यही 2 आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे दूसरी सवाल है, 15 इंटू मझला कोष्टक 28 माइनस छोटा कोष्टक में 17 माइनस 12 कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक लगा हुआ है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 15 इंटू मझला कोष्टक लगाएंगे 28 माइनस, इसको हम घटाएंगे, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब छोटा कोष्टक काम समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 28 में 5 घटाएंगे तो 23 आएगा, कितना आएगा, 23 आएगा। अब 15 इंटू 23 में मल्टी कराएंगे, यानी 23 इंटू 15, इस तरीके से करेंगे। 5 तिहाई 15 की 5 कैरी 1, 5 दूना 10 1 11, 1 तिक्के 3 1 दुक्के 2 प्लस करेंगे।
जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 1 4 2 1 3 345, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे अगला सवाल है, दिया है छोटा कोष्टक में है 700 भागे 10 माइनस मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक में 12 × 8 डिवाइड का चिन्ह है, फिर छोटा कोष्टक में 34 माइनस 10 कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक लगा हुआ है। सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे, उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। अब 700 में 10 से भाग देंगे तो 70 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 70 बार, क्योंकि इसको एक जीरो से काट देंगे तो यही 70 ही बचेगा, तो 70 बार जाएगा। माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद मझला कोष्टक लगाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको हटाने के लिए, 12 × 96 कर देंगे, डिवाइड का चिन्ह है। फिर उसके बाद 34 में अगर हम 10 घटा देंगे तो हमारा 24 आएगा। कितना आएगा, 24। फिर उसके बाद ये छोटा कोष्टक काम समाप्त हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 70 है, 70 माइनस करेंगे। अब 96 में हम 24 से भाग देंगे, यानी 24 चौको 96, कितना हो जाएगा, 24 चौको 96 हो जाएगा। तो 4 यहाँ लिख देंगे, तो 70 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।